हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट्स। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका जो है हमने यहाँ पे पार्ट 2 का 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज ऑल अबाउट दी रूलर्स एंड क्रोनिकल्स के बारे में। एंड हमने बादशाह नामा के बारे में पढ़ा है, अकबर नामा के बारे में पढ़ा है। एंड ये सारे जो क्रोनिकल्स है ये हमें क्या बताते हैं उसके बारे में जो है हम यहाँ पे बात कर रहे थे। एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी मुगल कोर्ट, राइट। तो मुगल कोर्ट जो है उसका सीन किस तरह का था ये भी हमें जो है इन्हीं क्रोनिकल्स को पढ़ने के बाद में ही जो है पता चलता है। सो चलिए देखते हैं क्या बताते हैं हमें ये। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें जो है ना एक यूनिफाइंग फोर्स जो है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे यूनिफाइंग फोर्स मीन क्या है कि जो सभी जो है वो एक है, लोग किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है किसी भी बेसिस पे। तो जो है वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सोवेरियन प्रिंसिपल्स जो है ना वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर हम देखें कोर्ट की फिजिकल अरेंजमेंट को, तो वो जो अरेंजमेंट थी वो भी यहाँ पे सोवेरियन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड थी। एंड वो जो है हमें ये बताती थी कि हम बोल सकते हैं कि जो कोर्ट था ना वो पूरी सोसाइटी का जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था। एंड इसका जो सेंटर पीस था वो थ्रोन थी, जिसे हम तख्त भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे भी हमें जो है ना सोवेरियन फॉर्म्स जो होती हैं उसके ही जो है फीचर्स देखने को मिलते हैं एज ए एक्सिस मुंडी होता है पिलर। ओके, तो जो यहाँ पे पिलर को हम क्या बोल सकते हैं, पिलर्स जो है प्रिंसिपल्स भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। आई मीन सोवेरियन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड थी। एंड क्रोनिकल्स हमें जो है ना और भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं जो हमें कोर्ट में फॉलो करने पड़ते थे इन लोगों को, उनके बारे में भी बताते हैं। तो कोर्ट में जो है ना स्टेटस जो था वाज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग। एंड जितना यहाँ पे कोई बंदा राजा के क्लोज बैठा है ना उसका जो स्टेटस था वो उतना ही हाई हुआ करता था। एंड वो जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी कि कोई बंदा कितना यहाँ पे रूलर के क्लोज बैठा है, हो सकता है कि वो रूलर की नजर में जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जब एम्पर जो है अपनी थ्रोन पे आके बैठ जाते थे तो कि कोई भी पर्सन जो है ना वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था विदाउट द परमिशन ऑफ द रूलर। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो है ना हर पर्सन के लिए किस तरह से वो स्पीच देगा, किस तरह से यहाँ पे खड़ा होगा, किस तरह से वो बात करेगा, पूरा सोशल कंट्रोल जो था ना वो यहाँ पे बना रखा था इन दी कोर्ट सोसाइटी। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर कोई भी बंदा जो है उन एटिकेट्स को फॉलो नहीं करता है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, उसे जो है ऑन द स्पॉट पनिशमेंट मिल जाती थी। इवन जो है रूलर को सैल्यूट करने के जो तरीके होते हैं ना उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो बनाए गए थे। तो हाईएस्ट फॉर्म जो थी सबमिशन की वो थी सिजदा, या फिर जिसे हम कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन बोल सकते हैं। बट शाहजहां ने जो है सिजदा करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया था। उन्होंने बोला था कि चाहार तस्लीम या फिर जमीन बोस होके जो है सिजदा करना है, मीन जमीन पे लेट के यहाँ पे जो है सिजदा करना है, जिसे हम दंडवत प्रणाम भी बोल सकते हैं। ओके, तो हर जो है जितना पर्सन यहाँ पे हुआ करता था, जिससे जितना उसका स्टेटस हुआ करता था उसी के अकॉर्डिंग ही उसे यहाँ पे जो है सिजदा करना पड़ता था। सो ऑन द अदर हैंड जो डिप्लोमेटिक इनवॉइस यहाँ पे आया करते थे उनके लिए भी जो है प्रोटोकॉल्स यहाँ पे बनाए होते थे। सपोज एक एम्बेसडर जो है वो यहाँ पे मुगल रूलर को मिलने के लिए आया है तो उसे भी जो है ना एक एक्सेप्टेबल फॉर्म होती है ग्रीटिंग की, उसे फॉलो करना पड़ता है। या तो फिर उसे डीपली बो करना पड़ता है या फिर जो है पूरा लेटना पड़ता है, जमीन पे लेट के जो है सिजदा करना पड़ता है। तो एक यहाँ पे इंग्लिश इनवॉय थे जेम्स फन के थॉमस रो, वो यहाँ पे मुगल्स के पास आते हैं। तो वो जो है ना एक तरह से सिंपली बो करते हैं। ओके, वो उन फॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं जो यहाँ पे मुगल्स ने बनाई थी। एंड फर्दर मुगल्स को और भी शॉक कर देते हैं कि जो है एक तरह से उन्होंने चेयर आके यहाँ पे डिमांड कर दी थी, उन्होंने जो है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे फॉलो नहीं किया था। ऑन द अदर हैंड अगर हम एम्पर की दिनचर्या की बात करें तो वो जो है सनराइज के समय उठ जाते थे, फिर जो है वो डिवोशन या फिर प्रेयर्स किया करते थे। फिर बाद में एक स्मॉल बालकनी थी उनके रूम के बाहर, वहां पे जाके जो है वो खड़े हो जाते थे, जिसे हम झरोखा या फिर जो है एक तरह से बालकनी भी बोल सकते हैं। एंड इसका जो फेस था वो ईस्ट की तरफ हुआ करता था। एंड उस बालकनी के नीचे यहाँ पे कई सारे बंदे जो थे वो खड़े होते थे, ग्रुप था लोगों का वो खड़ा हुआ करते थे। एंड वो जो है अपने राजा को क्या दर्शन करने के लिए वहां पे खड़े हुआ करते थे, राइट। तो ये जो रोखा दर्शन का जो फीचर है ना इसे अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, and with the objective of broadening the acceptance of the imperial authority as a part of popular faith.
फिर झरोखा में 1 घंटा व्यतीत करते थे, फिर बाद में पब्लिक हॉल जो जिसे हम दीवाने आम बोलते हैं वहां पे चले जाया करते थे अपने प्राइमरी जो काम होते थे उनके गवर्नमेंट के, जैसे कि रिपोर्ट चेक करनी या फिर कोई भी किसी की रिक्वेस्ट है वो चेक करनी। फिर उसके बाद में जो है 2 घंटे के बाद में जो है दीवाने खास पे जाया करते थे, वहां पे उनकी प्राइवेट मीटिंग्स हुआ करती थी, कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो है उन्हें ये डिस्कस किया करते थे, हाई मिनिस्टर्स को ये मिला करते थे, जैसे टैक्स ऑफिशियल्स हो गए उन्हें ये मिला करते थे। एंड अगर कभी कभी जो है ये जो रिप्यूटेड आर्टिस्ट होते थे ना उन्हें भी ये मिला करते थे। ऑन द अदर हैंड जो स्पेशल ओकेजन्स थे ना यहाँ के, जैसे कि एनिवर्सरी होगी ऑफ द असेशन टू द थ्रोन या फिर ईद, शबे बारात, होली होगी, उस दिन तो कोर्ट की जो लाइफ होती थी ना इट इज फुल ऑफ लाइफ हम बोल सकते थे। परफ्यूम कैंडल्स रखी जाती थी, सुंदर लटकन जो होते वो यहाँ पे लगाए जाते थे, हैंगिंग्स लगाई जाती थी। एंड जो मुगल्स थे ना मेनली 3 तरह के फेस्टिवल जो है वो साल में सेलिब्रेट करते थे, सोलार एंड लूनार बर्थडेज ऑफ द मोनार्क, नवरोज एंड द ईरानी न्यू ईयर ऑन ऑफ द वर्नल इक्विनस, राइट। तो बर्थडे के दिन तो रूलर को जो है यहाँ पे तोला जाता था तकड़ी में, और उसके बाहर के बराबर जो कमोडिटीज होती हैं सोना चांदी या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था चैरिटी में, राइट। तो अभी हमने कोर्ट सीन के बारे में पढ़ा है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वर्ड्स हमने यहाँ पे पढ़े उनके मीनिंग क्या है। जैसे कि एक्सिस मुंडी हो गया, एक्सिस मुंडी आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इट इज अ पिलर और अ पोल, ओके, जो कि अर्थ को सपोर्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सोवेनिटी के जो प्रिंसिपल्स थे उन्हें ये फॉलो करते थे। ऑन द अदर हैंड कॉर्निश जो है इट इज अ टाइप ऑफ द सैल्यूटेशन। तो इसमें क्या होता है कि एक राइट हैंड जो है ना उसका पाम अपने सर के पीछे रख के जो है झुकना होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ द सैल्यूटेशन। एंड ऑन द अदर हैंड चहार तस्लीम जो है इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ द सैल्यूटेशन, इसमें जो है पूरा दंडवत प्रणाम करना पड़ता है, मीन जमीन पे लेट के जो है यहाँ पे प्रणाम करना पड़ता है। शबे बारात जो है ये फुल मून नाइट होती है ऑन द 14 शाबान जो 8th मंथ होता है हिजरी कैलेंडर का, एंड इसे काफी प्रेयर्स के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, काफी फायरवर्क्स वगैरह किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है बंदों की जो आने वाले साल की जो डेस्टिनी होती है वो डिटरमाइन हो जाती है, एंड उनके जो पुरानी सिंस वगैरह है उसे फॉरगिव कर दिया जाता है। तो अब ये जो पिक्चर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, एक वेडिंग सेरेमनी के पिक्चर्स हैं, तो जो हमने यहाँ पे बादशाहनामा से लिए हैं, बादशाहनामा जो कि क्रॉनिकल है, एंड ये दारा शिकोह की वेडिंग की पिक्चर्स हैं। तो यहाँ से देखे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वेडिंग्स थी उन्हें काफी लेवियसली जो है वो ये सेलिब्रेट करते थे। एंड 1633 में जो वेडिंग थी ना दारा शिकोह एंड नादिरा की, राइट, वो यहाँ पे हुई थी। एंड यहाँ पे फिर दीवाने आम में जो एग्जीबिशन लगाई जाती थी वेडिंग गिफ्ट्स की, एंड फिर उन वेडिंग गिफ्ट्स को जो है रूलर या फिर जो हरेम की औरतें होती हैं, हरेम के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वो जो है दीवाने आम में उन गिफ्ट को देखने के लिए जाया करते थे। फिर उसके बाद में जो है नोबल्स यहाँ पे जाया करते थे उन गिफ्ट्स को देखने के लिए, एंड फिर ब्राइड की मदर के द्वारा भी यहाँ पे दीवाने आम में जो गिफ्ट्स थे वो यहाँ पे सजा के रखे जाते थे। फिर एक सेरेमनी यहाँ पे होती है मेहंदी की सेरेमनी, फिर वो सेरेमनी जब कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर जितने भी लोग हुआ करते थे उन्हें बीटल लीफ, कार्डेमम या फिर ड्राई फ्रूट जो है वो यहाँ पे दिए जाते थे। तो पूरी वेडिंग का जो है ना उस समय में 32 लाख रुपए जो है वो कॉस्ट आया था, उनमें से 6 लाख जो है वो इन्होंने जो इनकी इंपीरियल ट्रेजरी है वहां से निकाले थे, 16 लाख रुपए जो है वो जहानरा एक तरह से जो है वो उनके द्वारा दिए गए थे, इंक्लूडिंग द अमाउंट अर्लियर सेट असाइड बाय द मुमताज महल, एंड फिर बाकी जो है ब्राइड की मदर के द्वारा दिए जाते हैं। ओके, तो ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हो दीज आर फ्रॉम द बादशाहनामा, जो कि इस ओकेजन की एक्टिविटीज को जो है यहाँ पे डिपिक्ट करती हैं, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।